जो कहता है शक्ति, सामर्थ्य और विरासत की प्रतीक नारियां, क्योंकि चाहे हम इतिहास की बात करें चाहे वर्तमान की बात करें, शक्ति, सामर्थ्य और विरासत को प्रस्तुत करती हैं नारियां और हर दौर में अपने आप को साबित करती हुई भी नजर आई हैं नारियां। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े विशेष मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, जो देश की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इस समय वाइस चांसलर हैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी भी जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जेएनयू से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर। अब तो आप रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी आप बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा संभाल रही हैं। और अगर हम सेना में महिलाओं की बात करते हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है ना इस बात की चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक और हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे हर क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर ने झंडे गाड़े और उसमें वीरता के साथ साथ प्रशासन भी शामिल है। आज के दौर में भी हम इसको उसी रूप में देख रहे हैं। महिलाएं सेना में कैसे आगे बढ़ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। आपको लगता है कानिटकर जी कि आज के दौर की महिलाएं और इतिहास के जो लेसन्स हैं उन्हें का समन्वय करते ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं हम? बिल्कुल ममता जी, धन्यवाद कि आपने आज मुझे निमंत्रित किया। और आज इतना बहुत ही शुभ दिन है, जो पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी की 300 साल की शताब्दी हम मना रहे हैं देश भर में। और देखिए, अपने पंत प्रधान जी ने भी, जो प्रधानमंत्री ने जो बताया कि हर क्षेत्र में महिला आगे है। लेकिन अगर आप पास्ट जो भूतपूर्व है और जो भविष्य है उस पर देख रहे हैं, उस पर जो समन्वय आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। 300 साल पहले भी माँ अहिल्या देवी जी ने देखा कि काबिलियत और सक्षमता, ये जो आपने कहा, वो उनमें महिलाओं में भी उन्होंने कभी उनको अबला नहीं देखा। उन्होंने उस समय भी उनमें शक्ति देखी। लेकिन हैरानगी कि मुझे अब आपकी ये भी बात सुन के लगी कि 300 साल क्यों लगे हमें, हमारी अपनी सशक्तिकरण को आगे बढ़ने के लिए ये मौका पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि शायद हर महिला जब आगे जाती है तो उसके साथ कोई होते हैं जो साथ ले जाते हैं। सबके पास उतनी क्षमता या दम नहीं होता है जो माँ अहिल्या देवी के पास था। लेकिन उन्होंने संस्कृति को लेके आगे बढ़ाया और दिखाया कि एक महिला कितनी ताकतवान हो सकती है, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी अलग रख के उन्होंने क्या कुछ किया। तो उसी को आगे लेते हुए आज मुझे लगता है कि जो महिलाएं आगे निकल गई उनके साथ भी हमेशा कोई ना कोई था, या तो उनके पिताजी थे, या महिला के भाई थे, उनके पति थे। और आज सबसे प्रगतिशील हम जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही हमारे साथ लगे हुए और सारे मौके दे रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मौके नहीं मिले थे और हमें प्रोत्साहित करने वाले लोग नहीं थे। तो इसी को लेके मुझे लगता है कि जो हमारी इतिहास बताता है, जो महिला सशक्तिकरण हमारे हिंदू समाज में जो था, जहां महिला अर्धांगिनी कहलाई जाती थी, उसको कहीं पे हम खो चुके थे और अब वो उभर रही है, आगे निकल रही है। जी, लेकिन जनरल कानिटकर, अगर मैं इससे पहले कि मैं प्रोफेसर तिवारी जी के पास जाऊं, आपसे ये जरूर सवाल समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी एक लंबा समय भारतीय सेना में बिताया है, आपने उस दौर को भी देखा है और आज के दौर से भी आप भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में ये जो बदलाव आज देख रहा है, आप जब इस रास्ते से गुजर रही थी, आपने इस जर्नी को जिया है, क्या बदलाव तब और अब में आपको लगता है? क्या अनुभव है आपके जो आप हमें बताना चाहें? बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा है। जब मैं एएफएमसी या मिलिट्री में जा रही थी तो घर में मेरे घर के लोग भी काफी परेशान थे कि ये फौज में जाना चाहती है, समाज में भी क्या दूसरी कोई नौकरी नहीं मिल रही है, फौज क्यों जा रही, ये विचार था। और आज के दिन में देखिए, हर लड़की चाहती है कि मैं भी वर्दी पहनूं और आगे निकल जाऊं। तो ये बदलाव जो समाज में आया है, उससे महिला और सशक्तिकरण पा रही है। और दूसरा बदलाव आ रहा है कि एक समतुल्य जो इक्वालिटी, जिसमें लिंग के स्त्री या पुरुष में फर्क नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, जब हम कमीशन होके गए तो बहुत बड़ी बात थी कि हम फील्ड में पहुंच गए, साड़ी पहन के भी चले गए और काम सब किए। और आज की लड़कियां देखो जो पास आउट हो रही थी, उनमें फर्क देखिए, उनका जज्बा देखिए,
उन्होंने कंधों पे कंधे लगा के सेम प्लेटून में मार्च किया, उनका कोई अलग टुकड़ी नहीं बनी थी। तो महिला कोई अलग नहीं है, जी देश के सेवा के लिए वो उतने ही सशक्त है। और उतना जब वो इतनी अपनी जिंदगी में जब दूसरों का वो इतना सोचती है, अपने परिवार का सोचती है, सबका सोचती है, डिलीवरी और लेबर पेन्स ले सकती है जो मर्द नहीं कर सकता, तो क्या देश के लिए वो ये नहीं कर सकती है? आगे मौका मिला तो मैं कुछ एक दो कहानियां भी बताऊंगी। चलिए, अभी जो आपके पास मैंने वापस आती हूँ मैं जनरल कानिटकर, आपने बात सही कही है। लेकिन प्रोफेसर तिवारी, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो बहुत सी गाथाएं हैं जो हमने सुनी हैं, हमारे स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती हैं, और अब तो केंद्र सरकार की ओर से भी ये लगातार प्रयास हो रहे हैं कि हमारे आज के युवा अपने इतिहास से जुड़े। ये जो जुड़ाव है, आज का दिन इसको लेकर किस तरह से कितनी महत्ता रखता है, और क्या कुछ हमें भी सबक लेना चाहिए अपने इतिहास के इन गौरव गाथाओं से? ममता जी, सबसे पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा कि आपने ऐसे शुभ दिन पर मुझे आमंत्रित किया है, और सबसे पहले मैं जनरल कानिटकर को सैल्यूट करना चाहूँगा, जय हिंद करूँगा, और फिर मातृस्वरूपा आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये 31 मई जो है वो सदैव, जिसको इतिहास पता है, वो नारी शक्ति का दिन रहा है। आपने अपने एक सुपर में लिखा था कि ये नारी जो है वो हमारे देश का प्रतीक नहीं है, वो अधिष्ठात्री है, वो लीड करती है, वो चलाती है। मां न हो तो हम यहाँ पे नहीं होंगे। इसलिए इस भाव को समझने की बात, और चूंकि आपने इतिहास की बात की, तो 300 वर्ष, जैसे जनरल कानिटकर ने भी बोला, 300 वर्ष हमें क्यों लगे? 300 वर्ष पहले इतनी बड़ी महामना जो महाराष्ट्री थी, महाराष्ट्र की मतलब सबसे बड़ी साम्राज्ञी थी, जिन्होंने न सिर्फ सैन्य क्षेत्र में अपने शौर्य को दिखाया, चाहे वो इंदौर की रक्षा हो या बाकी, इसके साथ साथ जो सामाजिक कार्य किए हैं, सांस्कृतिक कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य किए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया, और सब कुछ जो समाज कार्य किया उन्होंने वो अपने पैसे से किया, जो उनकी अपनी संपत्ति थी। राज्य के कोष से लेकर के कोई कार्य नहीं किया, चाहे वो बनारस का दशाश्वमेध घाट हो, महिला मणिकर्णिका घाट हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो या अन्य मंदिर हो, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, स्थान पर या तो कहीं पर मंदिर बनवाया, या कहीं पर दक्षिणागृह बनवाया, या कहीं पर भोजन की व्यवस्था की, या कहीं पर यात्री निवास बनवाया। आप कल्पना, कहीं पुल बनवाइए, दशाश्वमेध घाट जो सबसे प्रसिद्ध घाट है विश्व का, वो उन्होंने बनवाया था। उसके बगल में मणिकर्णिका। आप सोचिए ना, एक जो है वो जीवन को सेलिब्रेट करता है, और दूसरा जो है वो मरण को सेलिब्रेट करता है। आप कल्पना करिए कि किस प्रकार की महिला रही होंगी, और जो महिला जिसका विवाह 7-8 वर्ष की आयु में हो जाए, जो एक समय में इतनी 29 वर्ष की आयु में जो विधवा हो, और फिर इतना तत्पर हो कि मैं अपने पति का साथ नहीं दे सकती हूँ, सती बनना चाहती थी, लेकिन जब वो वापस आई तो दुर्गा स्वरूपा जितना कार्य किया अगले दशकों में, वो मुझे लगता है हजारों वर्षों तक इसकी गाथा सुनाई जाएगी। तो आज का बहुत ही पुण्य है, वो शुभ श्लोका है। और इसलिए इतिहास में यदि देखा जाए तो महिलाओं का, अभी जनरल कानिटकर और आप दोनों ने बताया कि हमारी महिलाएं, चाहे वो अवनी चक्रवर्ती हो, जब वो फाइटर प्लेन को उड़ाती हैं तो हम लोगों को रोमहर्षक जैसी महसूस प्रतीत होता है कि बिल्कुल प्रोफेसर तिवारी, और ऑपरेशन सिंदूर तो ताजा उदाहरण है हमारे सामने कि कैसे हमारी महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना जज्बा, अपना हौसला दिखाया। बस मैं ये कहना चाहता था कि 17 जो हमारे कैडेट पहली बार, जो अभी हम एनडीए से पास आउट, बात तो कह रहे हैं कि आज पहली बार पास आउट हुई, बहुत ही गर्व का दिन है। और आज का दिन तो नारी शक्ति और मातृशक्ति के नाम से सदैव याद रखना चाहिए। इतिहास ने अभी तक नहीं किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, आज उसका प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है। जी, जनरल कानिटकर, आप बता रही थी कि आप कुछ उदाहरण हमारे सामने रखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपकी जिंदगी के उदाहरणों से कि तब और अब में कितना फर्क आ गया है। बिल्कुल, मैं ये जो आज के जो ऑप सिंदूर या आज की लड़कियां जो एनडीए से पास आउट हुए, वो कैसे बदलाव लाएंगी, इसका मैं उदाहरण देती हूँ। जब मैं पहली नॉर्दर्न कमांड में एमजी मेट गई थी, और पहली बार ऑफिस में किसी ने बोला यहाँ पे कभी सिविलियन थे, यहाँ पे कहीं महिला नहीं देखी। मैंने कहा देख लो, बहुत आने वाली है पीछे से। और उसके बाद जब मैं सारी फील्ड एरियाज में जाती थी तो 2 कहानियां छोटी सी हुई। एक जगह पे जो एक कमांडिंग ऑफिसर बड़े परेशान थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा लेडी डॉक्टर्स है,
और जब हम कॉर्डन यानी कि जब टेररिस्ट वगैरह एक्टिविटीज होती है ना, तो घेरा लगा के हमारे सैनिक बैठते हैं, तो उसके साथ एक डॉक्टर भी होता है। तो कहने लगे वो कॉर्डन में लड़कियां बहुत होती है। मैंने कहा लड़कियां मना कर रही है, लेडी ऑफिसर्स मना कर रही है? कहते नहीं नहीं, वो तो जाने को तैयार है, 3-3 दिन बैठने को तैयार है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा उन्हें ऑफिसर जैसे देखिए, लेडीज जैसे मत देखिए। दूसरी बात, जब एक मेरे अंडर ही एक जूनियर मेरी स्टूडेंट थी, हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग जब पहली बार आई, तो उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसके पहुंचने से पहले ही बोला नहीं नहीं, लेडी आ रही है, उसे प्लीज कैंसिल करा दीजिए। लेकिन ये लड़की पहुंच गई, विद इन अ मंथ वो पूरी दौड़ लगा रही थी, मर्दों से भी एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया फिजिकल ट्रेनिंग कर रही थी। तो उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी कि भाई इसका कैंसिल मत करिए। तो ये उदाहरण इसलिए मैं दे रही हूँ कि अब जो समाज में बदलाव आएगा, कि जब साथ ट्रेनिंग की है इन लड़कों ने, इन लड़कियों की काबिलियत ट्रेनिंग दिन से देखी हुई है, उनमें शक नहीं होगा कि ये लड़कियां कर पाएंगी कि नहीं। जी तो बिल्कुल। ये फर्क आएगा इस तरीके से, और आगे की लड़कियां मतलब हर चीज करने को तैयार रहेंगी। बिल्कुल, लड़कियां तैयार हैं, पहले भी थी, आपने जो उदाहरण बताए हैं हमेशा से ही तैयार थी, और अब चूंकि अवसर मिल रहे हैं तो अपने आप को वो साबित कर रही हैं। प्रोफेसर तिवारी, ऐसे में जब हम इतिहास की बात करते हैं, और जैसे आज जिस तरीके का आयोजन हुआ कि देवी अहिल्याबाई होलकर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की, जिस तरीके से उन्होंने पूरा फंक्शन, सिक्का भी उनके नाम पर जारी किया गया, ये जो प्रयास हो रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से कि एक तरीके की पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का एक अभियान चलाया जा रहा है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, आज के दौर में इसका महत्व कैसे आंकते हैं आप? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जनरल कानितकर ने बोला, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि ये कोई सहायता नहीं की है, ये एक शक्ति का अनावरण किया है, उसको खोल दिया है। और जब वो शक्ति खुलती है, शक्ति स्वरूप, तो हर क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है। विशेषतया जो सेना के क्षेत्र की बात की जा रही है, अब तो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बीएसएफ की जवान महिलाएं थी, युवा महिलाएं, उन्होंने कितनी देर, पता लगा 72 घंटे तक लगातार वो दुश्मनों का सामना करती रही हैं। ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम किया है। लेकिन इतिहास की जब हम बात करते हैं कि इतिहास हमारा सदैव नारी शक्ति केंद्रित रहा है, उसको जगाने की, उसको अनावृत करने की, उसको खोलने की, उसको दिखाने की आवश्यकता थी, जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है। और जैसा जनरल कानितकर कह रही थी कि जब वो गई अपने कार्यालय में एक बहुत बड़ी अधिकारी के रूप में, तो उन्होंने कहा कि आप बस प्रतीक्षा कीजिए, हमारी महिलाएं सब जगह होंगी। और आज ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शौर्य का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो। जनरल कानितकर आजकल एक बड़े शिक्षण संस्थान की एक कुलपति हैं। आप देखिए ऐसे कितनी कुलपति है। हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भी जो कुलपति वो एक महिला है, कई विश्वविद्यालयों में ऐसे हैं। तो हर क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो बहुत सारी है। इतिहास सदैव हमारा नारी शक्ति के आधार पर ही चलता रहा है। ये हम लोगों में या तो कुछ कमी रह गई होगी इसको पहचानने की। हम माँ तो कहते हैं, लेकिन हमारी पत्नी भी तो माँ है, हमारी बहन भी तो माँ है। तो अगर हम उसको मातृशक्ति कहते हैं, दुर्गा शक्ति कहते हैं, तो कौन सा, जैसे अभी बहुत ही पॉइंटेंट उदाहरण दिया कि यदि एक महिला प्रसव पीड़ा को सहन करके और एक बच्चे को जन्म दे करके उसको पाल पोस सकती है, बाकी बचता क्या है? किस क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र? पुरुष को तो कोई अनुभव नहीं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इतिहास में जो पढ़ाया गया है, महारानी लोकमाता अहिल्याबाई जी ने जितने कार्य किए हैं, उसकी ही प्रेरणा मैं सोचता हूं कि जो भी एक बार पढ़ रहे हैं उनके इतिहास को, तो मुझे लगता है कि रोना आता है कि कितना कार्य किया है और कितना हम और आगे बढ़े होते यदि महिलाओं को और नारी शक्ति को और भी संबल मिला होता अतीत में। लेकिन देर से आए, कोई बात नहीं। आज हम हर स्थान पर, हर क्षेत्र में चारों ओर महिला के शक्ति की, उनकी ममत्व को, उनकी ममता के, उनकी करुणा को हम देखते हैं। रानी अहिल्याबाई क्यों ऐसा कर रही थी? हर स्थान पर जो धर्मार्थी थे, जो पर्यटक थे, उनकी सुविधा के लिए मंदिरों को अगर तोड़ा गया तो उन्होंने पुनर्निर्माण किया स्थान स्थान पर जाकर के, और तीर्थयात्रियों के लिए जो सुविधाएं दी। और समाज में आप देखते हैं कि ऐसे तमाम उन्होंने मठ और स्थान निर्मित किए थे जहां पे महिला और पुरुष एक साथ कार्य कर सकते हैं। गिनती करते करते पूरा रात बीत जाएगी, लेकिन जितने उन्होंने काम किए, इतने छोटे से काल में, एक जीवन में यदि एक महिला ऐसा कार्य कर सकती है, और कैसी महिला, जो एक जनसामान्य, एक साधारण परिवार से
में पैदा हुई और बाद में महारानी बनी और इतनी बड़ी शौर्य गाथा बिल्कुल उनकी है। प्रोफेसर तिवारी, आज का और दिन बहुत- इसी वजह से यही कारण है कि आज हमने अपने न्यूज़ नाइट प्राइम टाइम शो में भी इस मुद्दे को इसीलिए उठाया ताकि हमारे आज के युवा भी समझें कि किस तरीके की चुनौतियों से पार पाने की हिम्मत इतिहास में भी रखती रही है भारतीय नारियां और आज के वर्तमान में भी। अंत में जनरल कानिटकर, एक सवाल आपसे जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने तो अब आपका क्षेत्र बदल गया, अब आप शिक्षा से जुड़ गई हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं से आप मिलती हैं। किस तरीके का बदलाव एक महिला जब पुरुष प्रधान विभागों में जाती हैं, तैनात होती हैं, किस तरीके का बदलाव आता है एक महिला की उपस्थिति से? मुझे बहुत बढ़िया, अच्छा मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा ममता जी आपने। और यहीं पे जब मैं फौज में तो एक अफसर की तरीके मतलब काम किया हुआ है, लेकिन अब जैसे विद्यापीठ में हूँ, कुलपति हूँ, तो यहाँ सारे मेरे साथ के जितने बाकी सीनियर लोग हैं वो सारे मर्द हैं। लेकिन एक बदलाव जो ला पाई हूँ, क्योंकि एक सोच जो अलग होती है एक महिला की, जो एक मातृत्व की या मैटरनल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नर्चरिंग इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं कि हम सबकी देखभाल करें, उस तरीके से हम पूरी टीम को जैसे एक तरफ एक साथ ले जा सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे आके भी उन्होंने मेरा नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है और सब ने मिलके हमारे विद्यापीठ को भी बहुत आगे ले गए हैं। और ये हर मतलब आप बिजनेस में भी देखिए, बोर्ड रूम में भी देखिए, इंक्लूसिविटी जो कहते हैं वो किस लिए ला रहे हैं, क्योंकि दोनों की सोच जरूरी है। अगर हमें तरक्की करनी है, बदलाव लाना है, तो दोनों की सोच एक साथ सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बदलाव आके और एक दूसरे के एक्सेप्टेंस करने से जो एक अलग पहलू आता नजर आता है, उसी प्रश्न को सुलझाने का, तो समस्या सुलझाने का, ये दोनों का संतुलन जब होता है तभी हम एक सही निर्णय पे आ सकते हैं। और ये मैं इस जगह पे और भी देख रही हूँ कि जिससे फर्क आया है, चाहे बच्चों छात्रों के साथ हो, चाहे परीक्षा करने का तरीका हो, या एक जो अनुशासन यहाँ हो रहा था, फौज का भी आया और महिला का भी, इसका जो दोनों का संतुलन हुआ वो मेरी शायद शक्ति थी। लेकिन और वैसे भी जनरल कानिटकर कि आज जो तिवारी जी ने बताया, प्रोफेसर जी ने, हमारी भूत जो पार्श्वभूमि है, हमारा जो भूतपूर्व है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति, उसको पालना भी महिला का ही मेजर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, जिम्मेवारी होगी, और उसको रखते हुए हमें आसमान छूना है, उससे हमने दूर नहीं जाना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और जनरल कानिटकर, आप जैसी महिलाओं से ही आज सब देश की करोड़ों बेटियां हैं जो प्रेरणा ले रही हैं, क्योंकि जब कोई भी महिला वर्दी में नजर आती है तो तमाम बेटियां हैं हमारे देश की जिनके सपने उड़ान भरने लगते हैं कि हम भी अब सेना का हिस्सा हो सकते हैं। प्रोफेसर तिवारी, जनरल कानिटकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में फिलहाल यहाँ पर वक्त चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।